सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। ओके, तो बच्चों पेन और कॉपी उठा लीजिए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना नया टॉपिक, खूबसूरत सा टॉपिक, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बच्चों, ये केमिकल बॉन्ड जो होता है एटम्स के बीच फोर्स कार्य करता है। ओके, एटम्स के बीच एक तरह का फोर्स होता है जो कि एटम्स को आपस में होल्ड किए रखता है, बांधे रखता है। इसी को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड इसलिए बनता है बच्चों क्योंकि एटम जो होते हैं उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जिनके वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो केमिकली न्यूट्रल होते हैं, इनर्ट होते हैं। वो केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ओके, परंतु जिन एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, या तो कम होते हैं या तो ज्यादा होते हैं, वे केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड बनाने के 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड का एक एक्सटेंडेड फॉर्म होता है जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ओके, तो केमिकल बॉन्ड हमारे 3 होते हैं बच्चों। केमिकल बॉन्ड 3 होते हैं। पहला होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को बच्चों इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ओके, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। दूसरा बच्चों बॉन्ड होता है, उसको कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरे तरह का जो बॉन्ड होता है बच्चों, उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो ये 3 तरह के बॉन्ड आपको पढ़ने हैं क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में, और जितने भी हायर क्लासेस हैं उन सब में ये तीनों तरह के बॉन्ड्स आपको पढ़ने को मिलता है। ओके, आपके मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर में भी केमिकल बॉन्ड दिया हुआ है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं और अब मैं शुरू करने जा रहा हूं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो हेडिंग डाल लीजिए आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों, ये बॉन्ड जो होता है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। मेटल और नॉन मेटल, मेटल
आपने पढ़ा है और नॉन मेटल भी आपने पढ़ा है। बच्चों, मेटल की टेंडेंसी होती है लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, क्यों लूज करते हैं? क्योंकि इनके वैलेंस सेल में दे हैव 1 or 2 or 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये 1, 2 या 3 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लूज कर दिए जाते हैं। बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल्स केटायन बना देते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक मेटल है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8, 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में है। बच्चों, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट अपना पूरा कर लेता है। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। ठीक है, ये सोडियम जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो बना लेता है सोडियम केटायन, सोडियम केटायन बना लेता है। ओके, अब यदि इस सोडियम एटम का देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है और जब केटायन बना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो गया। देखिए ऑक्टेट इसका पूरा हो गया, अतः यह स्टेबल है। ओके, तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए एटम्स जो होते हैं बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। नॉन मेटल जो होता है बच्चों, इनके अंदर टेंडेंसी होती है गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। ओके, या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इनके बैलेंस सेल में बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 6, 7। 5 से 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो ये जो 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है इसको 8 पूरा करने के लिए गेन करना आसान होता है। लूज करके ये अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता। 3 इलेक्ट्रॉन ये नहीं ले, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है पर 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। बहुत ही कठिन है 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ओके, इसीलिए जो नॉन मेटल जैसे क्लोरीन है आपका, क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो 2, 8, 7। बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। ठीक है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये क्लोराइड एनायन बना लेता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो 2, 8, 7 आ जाता है, जबकि इसका 2, 8, 8 हो जाता है। देखिए बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये क्लोराइड आयन बना और ये सोडियम आयन बना। अपोजिटली चार्ज आयन्स हैं। ओके, मेटल्स जो होते हैं केटायन बनाते हैं और नॉन मेटल एनायन बनाते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाते हैं। और ये जो अपोजिटली चार्ज आयन्स हैं जैसे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये दोनों अपोजिटली चार्ज आयन्स जो होते हैं स्ट्रांग फोर्स के द्वारा अटैच होते हैं। स्ट्रांग फोर्स के द्वारा ये अटैच हो जाते हैं। इस स्ट्रांग फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं बच्चों।
स्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ओके, तो आइए अब हम शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ओके, मिटाऊं, इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पास करके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख करके क्वेश्चन पूछिए, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, ठीक है, मिटाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का बनना। ओके, सोडियम जो होता है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ये सोडियम क्या होता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बना देता है। ऐसे ही बच्चों ये क्लोरीन जो है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो एक बनाऊंगा, फिर आप लोगों को सब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वैसे क्लास 9th में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन क्या करता है बच्चों, सोडियम के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन लूज किया जा रहा है वह इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है और गेन करके क्लोराइड एनायन बना देता है। ओके, तो देखिए यहां पर सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर आपका बन जा रहा है सोडियम क्लोराइड। इनके बीच स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इनके बीच क्या होगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दो आयनों के बीच स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ओके, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन आयंस को होल्ड किए रहता है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किससे होता है, तो आप बताओगे आयंस। ओके, दो तरह के आयंस होंगे। अच्छा, एक बात आप देख लीजिए कि जो यहां पर हो क्या रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कहा जाता है बच्चों ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं रिडक्शन। ओके, इसको आप याद करने के लिए लिख सकते हो ऑयल रिग। ऑयल स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन involves loss of electron. Okay, RIG stands for reduction involves gain of electron. आयल रिग, आयल रिग से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो।
जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लूज होता है उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है, जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसको रिडक्शन कहा जा रहा है। यहाँ पर देखा जा रहा है सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो इस प्रकार जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स। क्या कहते हैं बच्चों? रिडॉक्स। उस रिएक्शन को रिडॉक्स कहा जाता है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं उनको हम रिडॉक्स कहते हैं। ओके, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन ये रहा। अब आइए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड मिटा दें। ओके, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो बच्चों, मैग्नीशियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 2। मैग्नीशियम जो बच्चों होगा ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये मैग्नीशियम केटायन बना देता है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और मैग्नीशियम केटायन बनाया। ऐसे ही ये जो क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 2 एटम ले लेंगे क्लोरीन का और ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम वाला एक्सेप्ट करेगा और बना लेगा 2 क्लोराइड आयन। ओके, क्लोरीन का आप जानते ही हो एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है, 2 8 7। क्योंकि बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमारे पास 2 क्लोरीन एटम होना चाहिए। इस तरह से 2 क्लोरीन एटम हो गया। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा। इसके फलस्वरूप क्या बन जाएगा बच्चों? बन जाएगा आपका Mg पर डबल पॉजिटिव हो जाएगा और क्लोरीन पे नेगेटिव। ओके, और ये जो आयंस हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ जाते हैं। अट्रैक्शन होता है, अपोजिट चार्जेस के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन। ओके, और ये जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ये अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही स्ट्रांग। इस प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2। ओके, समझ में आता है? नोट करिए। अब आइए इसको मिटाते हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। मैग्नीशियम का एक एटम जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और मैग्नीशियम केटायन बना लेगा। ऑक्सीजन जो बच्चों होता है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है।
क्या कर, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको कमी है, ले लेगा। ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करके ऑक्साइड आयन बना देता है। अब देखिए 6 था, अभी 2 इलेक्ट्रॉन पाया तो 8 हो गया। ओके, तो अपोजिटली चार्ज आयंस बन गए। ये जो है मैग्नीशियम आयन और ये, इनके बीच स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा और यही जो है इनको बाइंड किए रहता है, बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यदि बनाना चाहे तो बन सकता है। मैग्नीशियम वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चलाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां चलाएगा, तो यही आपका बन जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब आइए आयनिक बॉन्ड के प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। मिटा दूं? चलिए, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो पहला प्रॉपर्टी होगा बच्चों कि दे हैव वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दे हैव वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, आयंस के बीच बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, पहला फिजिकल स्टेट। इनका जो फिजिकल स्टेट होता है बच्चों, सॉलिड होता है। दे आर सॉलिड। क्यों सॉलिड? ड्यू टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरी बात है बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट and high melting point। इनका रीजन भी वही होगा, ड्यू टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चौथी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, चौथी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। conduct electricity in molten state or
aqueous state, but not in solid state. आयनिक जो कंपाउंड होते हैं बच्चों, आयंस के बने होते हैं। जब वे मॉल्टन स्टेट में होते हैं तो आयंस जो होते हैं मूव करने के लिए फ्री होते हैं, ओके, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एक्वस स्टेट में, पानी में जब NaCl मान लो डाल दिया जाता है तो आयंस जो होते हैं टूट जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, ओके, और वो कंडक्ट करते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव, ओके, they are strongly held by electrostatic force of attraction. That is why in solid state ionic compounds or electrovalent compounds do not conduct electricity. Clear? एक बच्चों इस पर क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी था, इसको मिटा दें और इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो है क्वेश्चन होगा और आ सकता है। मिटा दें, ठीक। क्वेश्चन देखिए, फिर आंसर बताता हूं। क्वेश्चन बच्चों, वाई सॉलिड NaCl why solid NaCl why solid NaCl does not conduct electricity, does not conduct electricity. But molten or aqueous, molten or aqueous state or aqueous NaCl conducts electricity. ओके, सॉलिड NaCl इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, जबकि उसका मॉल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? तो इसका आंसर बच्चों बहुत ही आसान होता है। इन सॉलिड NaCl, ओके, the ions are not free, not free to move. Ions are not free to move. Why? Due to strong electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. Okay, but in molten NaCl
but in molten NaCl ions are free to move. Ions are free to move. Hence, conducts electricity. एक्वस NaCl बच्चों, एक्वस NaCl मीन्स वाटर में जब हम NaCl डालते हैं तो एक्वस NaCl प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है, वाटर वीकेंस द फोर्स ऑफ attraction. The force of attraction between sodium ion and chloride ion. Okay. This property of water to weaken the force between ions is known as dielectric property. Dielectric property. बच्चों, वाटर की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बहुत ही अधिक होती है, मतलब ये काफी हद तक जो है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है, अर्थात आयंस जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। ओके, तो यही आंसर रहा बच्चों कि सॉलिड NaCl इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता है, जबकि मॉल्टेन और एक्वस NaCl जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो वाटर जो है दोनों के बीच की बांड को तोड़ता है, बांड को नहीं बल्कि वो फोर्स को, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। तो आयंस जो होते हैं मूव करने के लिए, चलने के लिए फ्री हो जाते हैं। ओके, और साथ ही साथ बच्चों उसमें होता क्या है कि आयंस जो होते हैं उनको चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि Na है हमारा आयन, मेक कर दिया पहले ये सोडियम आयन बन गया। अब इसको चारों तरफ से कौन घेरेगा, वाटर के मॉलिक्यूल घेरेंगे। जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसको मिटा दूं, नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको बिटवीन को BW लिख देते हैं। तो देखिए सोडियम अब जो है क्लोरीन के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसे ही क्लोरीन का जो आयन है, क्लोराइड आयन, उसको भी वाटर जो है चारों तरफ से घेर लेता है। कैसे दिखला देता हूं, जैसे ये आयन है, इसको चारों तरफ से इस तरह से बस इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर H पर जो है
स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होता है, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, स्लाइड नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो अब ये क्लोरीन और आयन, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब ये मूव करने के लिए फ्री है। ओके, ये आपका आंसर रहा है। मिटाते हैं, चलिए थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए आप लोग आयनिक कंपाउंड के बारे में। कि आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ, आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस। ओके, ये पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। छठी प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सातवां, आयनिक कंपाउंड्स आर insoluble in organic solvents, organic solvents like carbon tetrachloride, okay, carbon disulfide, benzene, toluene, इन सब में जो होते हैं ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, इसको नोट करिए बच्चों। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यदि पोलर है सॉल्यूट तो पोलर सॉल्वेंट में ही वो डिजॉल्व होगा। मिटा दूं, मिटा दें, ठीक। अब देखिए आपको कंडीशंस बतलाएंगे। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड या आयनिक बांड कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिन कंपाउंड्स में आयनिक बांड होता है उनको आयनिक कंपाउंड कहा जाता है, या आयनिक कंपाउंड में जो बांड होते हैं उनको आयनिक बांड कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को मैंने बतलाया है कि आयनिक बांड जो होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। ठीक है ना, तो इसमें जो मेटल होता है बच्चों, मेटल should have low ionization, low ionization potential। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि एक मोल, ओके, एक मोल मेटल के एटम से
एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, एक मोल इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव a valence shell electron from metal isolated gaseous atom। ओके, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बच्चों, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो कोई मान लीजिए मेटल है, कोई एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, ज्यादा टेंडेंसी होगी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अर्थात कम एनर्जी देने पर अधिक टेंडेंसी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। ओके, यदि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दैट एलिमेंट विल बी लेसर। ओके, तो पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे बच्चों, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, अर्थात आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता जाता है, कम एनर्जी देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। मीन्स जैसे से नीचे आते हैं ग्रुप में, उनका जो है वे केटायंस बनाने की टेंडेंसी उनकी बढ़ती है, ठीक है, अर्थात आसानी से जो है वो केटायन बना लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका मेटल का। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी लेसर, लोअर ऑफ मेटल। अभी दूसरा होता है बच्चों नॉन मेटल। तो नॉन मेटल शुड have high electron gain enthalpy, electron affinity, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब किसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन डालने में, ओके, डालने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए पड़ता है, क्लोरीन है आपका 7 इलेक्ट्रॉन है, वो अनस्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि उसके वैलेंस शेल में डाल दिया है, अब वह स्टेबल हो जा रहा है, उसकी एनर्जी घट जा रही है, एनर्जी किधर जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है, वह लूज कर रहा है एनर्जी। क्लियर है ना? सो नॉन मेटल शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना ज्यादा एफिनिटी होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, वो उतना ही आसानी से एनायन बनाएगा बच्चों। क्या बनाएगा? एनायन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is directly proportional to tendency to lose electron, tendency to gain electron, okay। और तीसरा बच्चों होता है, तीसरा कंडीशन होता है कि जो एटम्स
आयनिक बॉन्ड बनाने वाले हैं, आयनिक कंपाउंड बनाने वाले हैं, दे शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यदि ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, आयनिक कंपाउंड नहीं बनेंगे बच्चों। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए। अब आता है सवाल कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले कोवैलेंट बॉन्ड। तो आइए उसी को हम शुरू करते हैं, इसको मिटा दें। चलिए अगले वीडियो में हम बताएंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।